बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों आप आज मैं प्रयागराज संगम पहुंच रहा हूं, तो वहां पर मैं हूं, इसलिए आज एक ज़्यादा लेंदी वीडियो तो नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले हफ्ते में। देखिए, आने वाला हफ्ता भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है जहां तक मुझे लगता है, और हम एक बाउंस तो एक्सपेक्ट शायद नहीं करेंगे, लेकिन एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का तरीका है, स्ट्रेटजी से बोल सकते हैं, वो सिंपल है कि आपको थोड़ा थोड़ा एसआईपीज़ जो हैं लार्ज कैप में डालती रहनी है, और थोड़ा थोड़ा एसआईपीज़ आपकी मिड कैप स्मॉल कैप सब में चलती रहेगी। एसआईपीज़ मत बंद करना है, लेकिन अगर आपको लमसम करना है तो अपने लमसम के कुछ टुकड़े कर दो, 5 7 8 10 जितने आप करना चाहो। और लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में आप लमसम डाल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल भी आपको लमसम नहीं डालना है। एसआईपीज़ चलते रहने देना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी खांसी आ गई है। एसआईपीज़ चलते रहने दीजिएगा, लेकिन कोई भी लमसम जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट एक वो जब से वो आईसीआईसीआई बैंक के एक पुराने फंड मैनेजर है नारेन करके, उन्होंने जब से स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने मार्केट में पैनिक फैला दिया है। और जब कोई इतना सीनियर वेटरन फंड मैनेजर इस तरीके की स्टेटमेंट दे देता है, तो उसके बाद मार्केट में पैनिक फैलना स्वाभाविक है। और उनकी स्टेटमेंट के बाद से मिड कैप और स्मॉल कैप में तो ज़बरदस्त पैनिक है। अब निफ्टी जो है हमारा लार्ज कैप निफ्टी 50, वो तो आधा परसेंट गिरता है, या कभी 1% गिरता है, या जनरली वो आधे से 1% के बीच में रहता है। लेकिन यहाँ 3-3 4-4% नीचे कूद जाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। और मुझे ऐसा लगता है वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ पे और भी पिटाई हो सकती है। जो मेरा प्रेडिक्शन था पहले कि 6% गिर गया, 6% बाकी है, मुझे लगता है अब वो 6% तो गिर चुका है, लेकिन अब वो 10 से 12% भी और गिर सकता है। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। शेयर्स तो आप देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप के तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो 70-75% गिर गए हैं। अब वो देखो, वो हाई से 70% गिर गए हैं, उनके पास गिरने के लिए स्कोप ही कहाँ बचा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में समस्या ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा हैं तो चलो, ये नहीं तो ये सही, इसकी पिटाई नहीं तो उसकी पिटाई सही, ये सब काम चलता रहेगा। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स से दूरी बना के रखना लमसम के लिए। और क्योंकि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा। आपकी रेगुलर एसआईपी चल रही हैं, तो आप जैसे जैसे सस्ता होता जा रहा है, आप सस्ता खरीदते जा रहे हो, तो आपका चीज़ें एवरेज आउट हो जा रही हैं। मानता हूँ थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एसआईपीज़ तो यही करती है ना, आपके गिरते हुए मार्केट में आपका एवरेज करती है, फिर आपके बढ़ते हुए मार्केट में आपका एवरेज करती हैं। तो यही काम एसआईपीज़ का है, यही काम एसआईपीज़ यहाँ पे कर लेंगी। तो आप अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप की एसआईपीज़ को बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, ना लार्ज कैप की बंद कीजिएगा। हाँ, लमसम डालने की अगर आपको इच्छा हो रही है कि भैया बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा डाला जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने डाला, वहाँ से 10% और नीचे चला जाए। तो देयर इज़ अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि यहाँ से भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 10% और गिर सकते हैं, जो ऑलरेडी 20% गिर चुके हैं। तो 30-35% तक तो ये जा सकते हैं। अब नीचे का डाउन साइड खुल गया है, किसी को नहीं पता कितना जा सकता है। ये 40% भी छू सकता है, 35% भी छू सकता है, 30% भी छू सकता है। तो 20 तो ऑलरेडी गिर गया है, अभी और पिटाई बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के अपनी दुकान बंद करके निकल जाओ। समय तो यही है, समय यही है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है, और लमसम करके ज़्यादा शूरवीर बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लार्ज कैप में अगर आप करना चाहें तो लार्ज कैप भी यहाँ से 4-5% गिर सकते हैं, ये भी मैं बता दूँ। कोई लोग बिल्कुल ये ना सोचे कि लार्ज कैप बिल्कुल सेफ़ है, कि नारायण जी ने तो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करी है। स्मॉल कैप मिड कैप अकेले नहीं गिरेंगे। अगर वो 5% गिरेंगे, 10% गिरेंगे, तो 3-4%, 5% तो लार्ज कैप भी गिरेंगे। तो मार्केट में ये अनिश्चितता का माहौल तो बन चुका है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक फैला दिया है, और मार्केट तो गिर रही थी, उस पे से जो रिस्पॉन्सिबल और सीनियर फंड मैनेजर हैं उनके इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, उसके बाद से तो पैनिक बिल्कुल क्रिएट हो गया है। भाई साहब ने, मुझे याद है, नारायण जी जो हैं एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसी एसेट मैनेजमेंट के जो सीनियर फंड मैनेजर हैं, उन्होंने पिछले संडे को आई थिंक ये बयान दिया था, और उन्होंने ये बयान दिया, और उसके बाद से मिड कैप और लार्ज कैप तो मेरे ख्याल आराम से 6-7% तो आराम से कूद गए वहाँ से नीचे।
तो इस तरीके की स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। देखिए कुछ कुछ फियर मार्केट में रियल होते हैं, कुछ फियर क्रिएट किए जाते हैं। ये फियर क्रिएट किया जा रहा है, क्यों बिक रहा है किसी को नहीं पता, क्यों बिक रहे। अगर आप किसी से भी पूछ लो, अगर आप हम लोग हैं जो यहाँ पर हैं, मतलब मेरे वीडियोस में आते हैं, उनसे पूछो क्यों बेच रहे हो, फियर है क्या, वैल्यूएशन ख़राब है, नहीं। मतलब लार्ज कैप तो फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आपका मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी 20% सस्ते हो चुके हैं। तो ऐसा है नहीं कि इंडियन मार्केट में हमेशा सस्ता ही मिलता है माल। इंडियन मार्केट में हमेशा माल थोड़ा महंगा ही मिलता है। इंडिया मार्केट सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाली मार्केट भी है, तो आपको चीज़ें महंगी ही मिलेंगी ना थोड़ी। 5 स्टार होटल का भाव थोड़ा महंगा ही मिलता है ना, क्योंकि आप समझो ना बात को, स्टारबक्स की कॉफ़ी थोड़ा महंगी मिलती है ना, उसी तरीके से इंडियन मार्केट का शेयर थोड़ा महंगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली मार्केट है दुनिया में। सबसे ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो करने वाली इकोनॉमी यही है ना दुनिया में। जो चीज़ सबसे ज़्यादा दे रही है वो थोड़ा महंगी तो बिकेगी यार। इस बात को भी तो समझो ना। बाजार किस तरीके से चलता है, इकोनॉमी किस तरीके से चलती है। आपका माल महंगा बिक रहा है क्योंकि आपके पास क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हो। तो ये बात भी लोगों को समझनी चाहिए। हाँ जी, फ्रांस का बाज़ार इतना महंगा नहीं है, कनाडा का बाज़ार इतना महंगा नहीं है, जापान का बाज़ार इतना महंगा नहीं है। अरे तो वो इंडिया की तरह ग्रो भी तो नहीं करते भाई, इसलिए इतना महंगा नहीं है। इंडिया ग्रोज 6.5% पे है। 6.5% में बताओ कौन सी इकोनॉमी ग्रो कर रही है दुनिया की? तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना। हाँ, तो इंडिया का माल महंगा ही बिकेगा भाई, इंडिया का माल सस्ता नहीं बिकेगा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि हमारा लार्ज कैप तो ऑलरेडी फेयर वैल्यूएशन पे आ रखा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप हाई से 20% गिर गए हैं। तो हो सकता है वो पूरे फेयर हो भी ना, और हो भी सकता है कि वो पूरे फेयर हो जाए। अब क्या हो रहा है, फेयर मॉन्गरिंग हो रही है, डराया जा रहा है। क्योंकि यही खेल हर बार खेला जाता है, डरा कर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। और मेरी एक बात याद रखना कि हो सकता है कि 2025 पूरा पेनफुल निकल जाए, दिवाली तक तो पेनफुल निकलेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, जब मिड कैप और स्मॉल कैप वापस दौड़ेंगे ना, तो ये एक ही दिन में 4-4, 5-5% ऊपर भी भागेंगे जिस तरीके से नीचे जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है समय लग जाए, बिल्कुल लग सकता है समय, लेकिन याद रखना, इतिहास गवाह है, सबसे तेज स्मॉल कैप ही भागेगा, उसके बाद मिड कैप ही भागेगा, और उसके बाद ही लार्ज कैप का नंबर आएगा। ये भी ध्यान रखना। तो रिस्क जहाँ ज़्यादा है, रिटर्न भी वहीं ज़्यादा है। और क्योंकि तुम गेम लंबी खेल रहे हो, तो तुम शॉर्ट पीरियड में सोच ही रहे हो, अरे भैया इसको तो रिकवर होने में 2 साल लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा। अरे तू तो अभी तक मेरे वीडियो में आके बोला था भैया मैं 15 साल तक इन्वेस्टेड रहूँगा, तो तुझे 2 साल में क्या हो रहा है? 15 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे ना, तो 15 साल तक इन्वेस्ट रहो, उसके बाद देखना तुम्हारा पैसा बना बना हुआ मिलेगा। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है ये सोच सोच कर परेशान नहीं होना है। रोज़ अपना गिरता हुआ पोर्टफोलियो देखकर अगर परेशानी हो रही है तो मत देखो, मेरे वीडियो भी मत देखो। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अगर आपको रोज़ अपना गिरता हुआ पोर्टफोलियो देख के परेशानी हो रही है तो मेरा वीडियो भी मत देखो। लेकिन एक बात समझो कि आप जिस बाज़ार में हो ना, वहाँ रिस्क और रिवार्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। रिस्क शॉर्ट टर्म में रहता है, रिवार्ड लॉन्ग टर्म में रहता है। आप रिस्क के साथ रहना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में रहो रिस्क के साथ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो रिवॉर्ड के साथ, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिकना भी तो पड़ेगा। तो दोस्तों, आई थिंक मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड मैनेजर मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिमोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। और अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो सीनियर फंड मैनेजर हैं, उनके ऊपर आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी एएमसी का ठप्पा भी लगा हुआ है, तो लोग उनकी बात ज़्यादा मानेंगे, हमारी बात तो कौन मानेगा। हम तो एक अनजान छोटे मोटे लोग हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कुछ सीनियर फंड मैनेजर आप गूगल कर लो, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उठा लो, किसी भी फंड मैनेजर का कमेंट पढ़ लो, सब यही कह रहे हैं एसआईपी चलाते रहो। और चलो, आर्टिकल्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, कोई उन्हें पैसा दे के मैनिपुलेट करवा सकता है। फंड मैनेजर तो ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि आप पैसा डालते रहो, क्योंकि उनकी इनकम तो वहीं से निकलती है। लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जिनको कोई कमीशन नहीं मिलता किसी अखबार के थ्रू, जिनका किसी फंड मैनेजमेंट कंपनी से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, जिनका किसी म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी अगर आप पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे एसआईपी चलाते रहनी चाहिए। जो इन्होंने 15, 20, 20, 25, 25 साल एसआईपी चलाई हैं, जो सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट किए हैं, उन लोगों से बात करो, उन लोगों से पूछो, ठीक है। देखो, आपको डराया जाएगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप डरोगे या नहीं, ठीक है। और गूगल करके इतिहास भी देख लेना, 3% लोग ही 5 साल से ऊपर म्यूचुअल फंड में आगे जाते हैं। तो 3% में आने की कोशिश करना, पैसा बन जाएगा।
ठीक है। और अगर तुम ये एक बात ये भी तो सोचो कि अभी मार्केट गिर रही है, हाय तौबा मची हुई है, अरे वो भी तो दिन आएगा जब मार्केट चढ़ेगी, वो भी तो दिन आएगा जब मार्केट एक ही दिन में ऊपर ऊपर भागेगी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स एक दिन में 3-4% का अपर मारेंगे, तब भी तो दिन आएगा ना, वो भी तो दिन आएगा ना। तो तुम्हारा पोर्टफोलियो जो घट रहा है वो बढ़ेगा भी ना। तो बस पेशेंस से बैठे रहो और चिंता मत करो, ठीक है। आएगा, भाव आएगा, तुम्हारा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम सस्ते में खरीदोगे तो वो समय भी जल्दी आ जाएगा, ये भी ध्यान रखो। बिल्कुल अभी एसआईपी छोड़ दोगे, फिर जब मार्केट ठीक हो जाएगी मैं तब डालूंगा, तुम टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और जो एसआईपी है वो तो डालो यार, ठीक है, चाहे तुम लार्ज कैप में डालो, मिड कैप में डालो, स्मॉल कैप में डालो, कहीं भी डालो, क्योंकि सस्ता तो इस वक्त तीनों ही मिल रहा है ना। बंद मत करो अपनी एसआईपी भाई, मेरी ये इतनी इल्तिजा है आपसे, बाकी आप लोगों की इच्छा है। क्योंकि एक बार स्मॉल रिटेलर पैनिक में आ गया तो काम हो गया फिर तो मार्केट का, फिर तो मार्केट क्रैश हो जाएगी। और देखना वही है कि फ़िलहाल तो जो एसआईपी के नंबर आ रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं, थोड़े घट गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं घटे हैं। और डीमेट अकाउंट बहुत क्लोज हो रहे हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट्स का तो ऐसा है दोस्तों कि हर बंदे ने बहुत सारे मल्टीपल डीमेट अकाउंट खुलवा रखे हैं। मेरे भी खुद के 3-3 हैं, मेरी वाइफ के भी 3 हैं, तो डीमेट अकाउंट्स का तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो कम ज़्यादा होते रहते हैं। बाकी आप लोग बने रहिए दोस्तों, और फिर मिलते हैं कल जब मार्केट खुलेगी, एक वीडियो तब बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।